आज की ये वीडियो हर उस भारतीय को देखनी चाहिए जिसे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। आज बात करेंगे भारत के शेर और कारगिल के हीरो परम चक्र विजेता सहित मिस्टर विक्रम बत्रा। इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है शेरशाह और इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी भारत के शेर विक्रम बत्रा की। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई केंद्र विद्यालय से की और चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान वो एनसीसी के बेस्ट कैंडिडेट चुने गए और साथ ही उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हुआ। लेकिन उन्हें तो बचपन से कुछ अलग करने का जुनून था, इसलिए उन्होंने नेवी की लाखों की नौकरी छोड़कर देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाने का सोचा। साल 1996 में इंडियन मिलिट्री देहरादून में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 6 दिसंबर 1997 में एकेडमी से पास आउट होके वो 13 जम्मू कश्मीर में शामिल हुए। कारगिल युद्ध हुआ तब विक्रम बत्रा को आर्मी में सिर्फ 18 महीने हुए थे। जब वो छुट्टी के दौरान अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हुए थे, उनके एक दोस्त ने कहा, विक्रम कारगिल में युद्ध शुरू हो गया है, तुम अपना ध्यान रखना। विक्रम बत्रा ने कहा, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर उसमें लिपट के आऊंगा। तभी उन्हें ऑर्डर आया, उन्हें अपनी यूनिट के साथ कारगिल जाना होगा। कॉलेज के दिनों में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वो युद्ध से लौटकर उससे शादी करने वाले थे। विक्रम बत्रा युद्ध से लौटे तो सही, मगर तिरंगा में लिपटकर। विक्रम बत्रा की याद में उसने आज तक शादी नहीं की। ऐसा प्यार बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। कारगिल पहुंचने के बाद विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट की सीधा युद्ध में तैनाती नहीं हुई। उनकी यूनिट की हाई एल्टीट्यूड की तैयारी हुई, लेकिन तब तक युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी सेना कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे हुए थे और ऊपर से नीचे हमला करना आसान था, लेकिन नीचे से ऊपर हमला करना बहुत ही मुश्किल था। कारगिल युद्ध को बहुत ही कठिन माना गया है। 18 ग्रेडिनियस और 2 राजपूताना राइफल्स को कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे जवानों ने 13 जून 1999 को कब्जा भी कर लिया, लेकिन हमें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इतना मुश्किल कब्जा करना था, उतना ही मुश्किल था उस पर कब्जा बनाए रखना, क्योंकि अभी भी वहां की सबसे ऊंची चोटी पॉइंट 5041 पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। ये पॉइंट 5041 पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। 19 जून पॉइंट 5041 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई विक्रम को। इसमें लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जाम्बाल को कमांड सौंपी गई। पॉइंट 5041 पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही चट्टानी थे और ऊपर चढ़ते समय कोई कवर भी नहीं था। दुश्मन की नजर पड़ते ही वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते, इसलिए रात के अंधेरे में जवानों ने चढ़ाई करना शुरू किया। पाकिस्तान सेना भी सावधान थी, वो बार बार फ्लेयर की रोशनी में देख रही थी कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा। चढ़ाई करनी थी तो दुश्मन का बनकर रहना था और ऐसा करने के लिए तोपों के गोलों को खोल दिया गया। हमारे जवान दुश्मन के 200 मीटर के दायरे में पहुंच गए, तब तोप के गोले को रोक दिया गया, लेकिन तोप रुकते ही पाकिस्तान सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तब कैप्टन जम्बाल और लेफ्टिनेंट बत्रा ने फैसला लिया कि जब तक वो दुश्मन के 100 मीटर के दायरे में ना पहुंच जाएं, तब तक तोप चालू रहे। लेकिन ये फैसला बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि ये तोप के गोले हमारे जवानों को भी लग सकते थे। ऐसे ही हमारे जवान दुश्मन के 100 मीटर के दायरे में पहुंचे, तब तोप के गोले रोक दिए गए। चोटी के दोनों तरफ से कैप्टन जम्बाल और लेफ्टिनेंट बत्रा की कंपनी उन पर टूट पड़ी। विक्रम बत्रा ने पहले बंकर में ग्रेनेड फेंका और उसे तबाह कर दिया, फिर दूसरे बंकर पर हमला किया। विक्रम बत्रा को इतनी बहादुरी से लड़ता देख उनके जवानों में भी जोश भर गया। बत्रा और उनकी जम्बाल की कंपनी दुश्मन के 7 बंकरों को तबाह कर दिया और पॉइंट 5041 पर तिरंगा फहरा दिया। बत्रा ने अपने कमांडर ऑफिसर को फोन किया कि उन्होंने पॉइंट 5041 पर कब्जा कर लिया है और साथ ही कहा, ये दिल मांगे मोर। बत्रा की बहादुरी देख रणभूमि में ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया। हारी थी मॉस्को की चोटियों को जीतने की। इसके लिए विक्रम बत्रा की यूनिट और साथ ही 2 और यूनिट को बुलावा दिया गया। पॉइंट 4875 पर अभी भी पाकिस्तान सेना का कब्जा था और वहां कैप्टन रवि 36 घंटों से अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे थे। पॉइंट
4875 जीतने की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन विक्रम बत्रा को और उनकी टीम कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह। और एक बारी पाकिस्तान सेना ने धमकी देते हुए कहा था कि शेरशाह आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब विक्रम बत्रा ने कहा था कि तुम हमारी परवाह करना छोड़ दो और अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करो। 4875 की चढ़ाई बहुत ही सीधी थी। रात के अंधेरे में उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दिया। सवेरा होते होते वो 3 गन पोजीशन तबाह कर चुके थे। उजाला होते ही अटैक करना मुश्किल हो जाता क्योंकि ऊपर बैठी पाकिस्तानी सेना आसानी से हमारे जवानों को देख सकती थी और उस पर हमला कर सकती थी। लेकिन फिर भी विक्रम बत्रा अपने जवानों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे और वो भारतीय सेना के उस बंकर में पहुंचे जहां कैप्टन रवि घायल हालात में पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे थे। विक्रम बत्रा ने कवर फायर देते हुए अपने साथियों के साथ कैप्टन रवि को वापस नीचे भेज दिया और खुद बंकर से बाहर निकलकर पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। काफी सारी पाकिस्तानी सेनाओं को मारने के बाद एक गोली उनके सीने में आ लगी लेकिन फिर भी वो फायर करते रहे। घायल विक्रम बत्रा को देख उनके सैनिक भी पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े और पॉइंट 4875 को जीत लिया। लेकिन इस लड़ाई में भारत ने अपने शेर कैप्टन विक्रम बत्रा को खो दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी बहादुरी के लिए 15 अगस्त 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 जहां विक्रम बत्रा शहीद हुए उस पीक को कैप्टन विक्रम बत्रा की याद में बत्रा टॉप कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर हमारे ये फैक्ट्स आपको पसंद आए तो हमारे JSB फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।